Hi guys, Be the Bull welcomes you again. एरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंस लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, उसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए ताकि आपकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट हो पाए। चलिए, तो आईपीओ डेट जो है वो 16 जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023 का है। फेस वैल्यू 10 की है। प्राइस जो है वो 72 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज 1600 शेयर का है। इशू साइज जो है वो 18,12,800 शेयर्स इशू करने वाले हैं। 10 की फेस वैल्यू के करीब करीब 13 करोड़ 5 लाख रुपए जुटाने वाले हैं। टोटल सारे के सारे जो शेयर्स है वो फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आने वाले हैं। तो मतलब 18,12,800 शेयर्स 10 की फेस वैल्यू से 13 करोड़ 5 लाख रुपए कंप्लीट टोटल फ्रेश इश्यूज के माध्यम से ही कंपनी जुटाने वाली है। ये एक जस्ट बताना चाहूँगा कि SME IPO है। इशू टाइप जो है वो फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट NSE SME पी जो है वो 24.57 है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड जो है 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू है। मार्केट मेकर की बात करें तो सनफ्लावर ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर नरेंद्र सिंह बरहत, मिसेस कुसुम नरेंद्र सिंह बरहत एंड मिस्टर केतन कुमार हरकन भाई जोशी आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। नाम बहुत थोड़े यूनिक से है, डिफरेंट से, बोलने में भी ज़बान टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। एनीवेज, ओपनिंग डेट जो है वो 16 जनवरी 2023 की है। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 19 जनवरी 2023 है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 24 जनवरी 2023। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है वो 25 जनवरी 2023 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट जो है वो 26 जनवरी 2023। लिस्टिंग एट 27 जनवरी 2023 की है। इन केस अगर आपके शेयर्स नहीं लगते हैं तो रिफंड की जो डेट बताई हुई है 25 जनवरी 2023 के दिन आपको पता चल जाएगा। एज वी हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो हमारे लिए मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, हम एक ही लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 1600 शेयर्स का होता है। अमाउंट हमको देनी पड़ेगी 1,15,200। और HNI जो है वो उसको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 3200 शेयर्स आएंगे, उसमें 2,30,400 रुपये उनको लगाना पड़ेंगे। प्री इश्यू शेयर होल्डिंग की बात करें तो अभी 100% स्टेक कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग 73.37, मतलब आफ्टर IPO प्रमोटर्स की होल्डिंग हो जाएगी 73.37%। गाइज, अगर आप SME IPO क्या होते हैं, क्यों होते हैं, जनरल IPO से क्या फ़र्क होता है, ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वो वीडियो आप देख सकते हो ताकि आप डिफ्रेंशिएशन कर पाए। SME IPO पहले थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। रिस्की होते हैं, मिनिमम 1 लाख रुपए तो लगाने ही पड़ते हैं, उससे कम होता ही नहीं है। ये कुछ इसी तरह के रूल्स है। सारी डिटेल्स अगर जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। तो हमारे पास 31 मार्च 2020, 21, 22 और 30 सितंबर 2022 तक के पूरे डेटा है, तो आप पढ़ सकते हैं। और नीचे अमाउंट इन लैक्स है, तो ये सारे के सारे जो डेटा है वो लैक्स में है, तो जो कि मैं कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ करोड़ में, तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी। तो 30 सितंबर 2022 के हम डेटा देख लेते हैं, करंट जो कि है। तो कंपनी के टोटल असेट की बात करें तो 108 करोड़ 69 लाख है। टोटल रेवेन्यूज की बात करें तो 129 करोड़ 7 लाख है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2 करोड़ 58 लाख है। और नेट वर्थ की बात करें तो 17 करोड़ 43 लाख की कंपनी की नेट वर्थ है, अकॉर्डिंग टू 30 सितंबर 2022। अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो 2005 से ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। अरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंस लिमिटेड एग्रोकेमिकल कंपनी है। और ये काम जो करती है वो मैन्युफैक्चरिंग, फॉर्मुलेशन, सप्लाइंग, पैकेजिंग एंड जॉब वर्क सर्विस करती है वेरियस पेस्टिसाइड्स में। अब ये जो कंपनी की प्रोडक्ट है वो ये है कि हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फंगिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इंसेक्टिसाइड्स। सो ये सारी की सारी कंपनी की प्रोडक्ट्स है। कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया में 20 स्टेट्स में फैला हुआ है। और बाहर देश की बात करें तो 15 कंट्रीज में करीब फैला हुआ है। उसके अंदर आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, कंबोडिया, जर्मनी, इटली, केनिया, मोल्डोवा, न्यूजीलैंड, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, UAE, यूक्रेन एंड वियतनाम। तो आई होप गाइस कि मैंने एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की होगी।
ताकि ये आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं वो आपको एक अंदाज़ा आप पता लगा पाए। हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर सकते हो। बट ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए यूज़फुल है। ये एक एसएमई आईपीओ है, ये याद रखना। बड़ी अमाउंट लगानी पड़ती है जो कि आपने देख ही ली होगी, 1 लाख से ऊपर की अमाउंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इंटरेस्ट है तो करिएगा। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो।